जैसा कि आप सबने देखा कल डिबेट के दौरान मनोरंजना ओम कश्यप जी के साथ जो डिबेट चल रहा था, आदरणीय बाबा जी बैठे थे और डॉक्टर लेले बैठे थे और बाबा जी अपना तर्क अपना पॉइंट रख रहे थे, अच्छे से बोल रहे थे। तो कुछ बदतमीज़ लोग, ये मैं ऑनलाइन देख रहा था वीडियो, तो उनके तर्क वितर्क के दौरान वो कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब कितनी गलत बात है, कहीं अगर जाने अनजाने बाबा जी का ध्यान उस कमेंट पे जाता तो बाबा जी के हृदय को कितनी चोट पहुंचती। और डॉक्टर लेले जी जो अलग ही टेंजेंट पे थे, बाबा जी कुछ बोलना शुरू कर रहे उससे पहले चुप रहिए, चुप, कीप क्वाइट, ऐसा डांट रहे थे। कुछ लोग इस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं कि जिस तरह से बाबा जामदेव जी को डॉक्टर लेले बोलने नहीं दे रहे थे, तो उनका नाम डॉक्टर लेले के बजाय डॉक्टर पेले होना चाहिए। ये बेतुके पीजेस और बेतुकी बातें समझ नहीं आती क्यों लोग करते हैं। और कुछ ज़्यादा ही डॉक्टर लेले जो है ना, मतलब उनको टारगेट कर रहे थे। मतलब मुझे भी लगता है कि इतना नहीं करना चाहिए था, इससे ज़्यादा भी हो सकता था। नहीं, इतना ज़्यादा हो गया था कि इतना नहीं होना चाहिए था। और एक इंटरेस्टिंग बात, देखो बाबा जी डिबेट कर रहे थे, लेकिन बाबा जी का अपना एक धंधा पानी भी है। तो बाबा जी ने, मेरे ख्याल से गफलत में ही होगा, बाबा जी ने अपना डब्बा डुब्बी जो है उनके धंधे पानी का, दवाई का, जो सामने रख दिया था डिबेट में। तो डिबेट के दौरान डॉक्टर लेले ने उनको टोका कि आप ये डब्बा उब्बा क्यों रखे, आप ये डब्बा हटा दीजिए। और मनोरंजना जी ने भी मतलब बैलेंस कर रही थी, मतलब वो, उन्होंने भी कहा कि ये डब्बा डुब्बी हटा दीजिए। देखो बाबा जी धंधे पानी वाली आदमी है, और धंधे पानी का एक उसूल है, जहां दुकान खोलने का मौका मिले गल्ला सामने होना चाहिए। और देखो कुछ लोग बाबा जी को बिजनेसमैन लाला जी कह रहे हैं। देखो बाबा जी बिजनेस, देसी आदमी है, देसी काम करते हैं, उनको बिजनेसमैन नहीं बोलना चाहिए, देसी आदमी, उनको धंधेबाज बोलना चाहिए। देसी लफ्ज है ना, बिजनेस क्या होता है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और एक अलग लेवल पे डिबेट चला गया। डॉक्टर लेले ने यहां तक कह दिया कि आप जो है लेवल 3 में जाइए, धोती कुर्ता पहन के काम करिए। इतना नहीं बोलना चाहिए था। देखो बाबा जी जो है हर क्षेत्र में, हर मैदान में धोती कुर्ता तो क्या, अगर सलवार कमीज पहनने की भी जरूरत पड़े तो बाबा जी पीछे नहीं हटेंगे। बाबा जी देखो वो काम करने में बिलीव करते हैं और वो काम कर रहे हैं। मुद्दा आप सबको पता है कि बात यहां से शुरू हुई कि कुछ दिन पहले बाबा जी ने जो कि एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो एलोपैथी दवाइयों के बारे में, कि ये किस तरह से, मतलब उसको ऑलमोस्ट फेल ही बता दिया कि ये क्या है। और एलोपैथी की जो है ना, उसकी बेसिकली उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी पे कई सवाल उठ गए। और फिर जो है अपना मेडिकल एसोसिएशन ने भी उस पर हो हल्ला किया और बहुत बात आगे तक पहुंच गई। और हेल्थ मिनिस्टर ने भी उनको एक लेटर लिखा बाबा जी को बाकायदा। तो बाबा जी ने जो है ना अपने शब्द वापस ले लिए। और इस पर लोग कह रहे हैं कि बाबा जी ने अपने शब्द क्यों वापस ले लिए जब ऐसा बोला था। देखो बाबा जी फ्लेक्सिबल आदमी है। आप देखिए बाबा जी, लोग बोलते बाबा जी अपने बयान से पलट क्यों गए, तो बाबा जी फ्लेक्सिबल आदमी है। बाबा जी की फ्लेक्सिबिलिटी, कभी उलट जाते हैं, कभी पलट जाते हैं। तो एक्चुअली वो फ्लेक्सिबल है, इसकी वजह से पलटे। हर किसी के बस की बात नहीं है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, तो उनकी तारीफ होनी चाहिए, ना कि बुराई इसमें। बट लोग क्या है, लोग बुराई ढूंढते हैं उसमें। और सी बाबा जी ने एक चीज बहुत क्लियर बोल दी कि बाबा जी का, इनका खुद का ये वक्तव्य नहीं था। उन्होंने व्हाट्सएप पढ़ा, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया था उसको पढ़ के सुनाया। देखिए जब व्हाट्सएप के ज्ञान पे भक्तों को इतनी आस्था है, इतना भरोसा है, तो अगर 200-300 ग्राम अगर उनके बाबा जी को भी थोड़ा सा है, तो इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जिस तरह से बाबा जी ने जो 25 सवाल पूछे हैं, जो उन्होंने एक लेटर के जवाब में लेटर लिखा और 25 सवाल पूछे कि एलोपैथी ये बीमारियों का इलाज कर सकती है क्या। मतलब मैं बाबा जी के कॉन्फिडेंस की दाद देता हूं। बचपन में मैंने देखा था कि सड़क किनारे वो जड़ी बूटी लेके, डब्बा डुब्बी लेके एक आदमी जो बेचता है ना, कि इसको लेके जाओ, इससे आपकी जड़ से बीमारी खत्म हो जाएगी, एक वो कॉन्फिडेंस। उसके बाद अगर उससे कहीं असीम लेवल का कॉन्फिडेंस कहीं दिखा है मुझे, तो कल बाबा जी का दिखा है। कह रहे हैं कि उन पर FIR भी हुई है बहुत सारी। और देखो बाबा जी को डर नहीं लगता, ये FIR अपनी जगह पे, क्योंकि उनके संबंध बहुत ही बड़े वाले से है, बड़े लेवल के आदमी से है। और
क्या है, एफआईआर से क्या डर, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, ये इस तरह की जुमले लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे अडिग है। लोगों को उन पर क्या डाउट है, क्या उनकी एबिलिटी पर उनको लोगों के दिल में संशय है, पर मुझे पूरा विश्वास है बाबा जी पर। जिस तरह से बाबा जी इस देश में काला धन वापस लाने में उन्होंने काम किया, जिस तरह से बाबा जी ने 35 रुपया लीटर पेट्रोल करवाया, वैसे ही उनकी इस जड़ी बूटी से देखना बीमारी जड़ से खत्म होगी। देख लेना आप लोग। आज बस इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।